बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज वो चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि इमरान खान साहब ने माजी में जितनी भी बातें की, 126 दिन का जो उन्होंने धरना दिया था, उस दौरान उन्होंने जितने भी वादे किए, दावे किए, तमाम के तमाम झूठ थे। और उस वक्त उन्होंने कंटेनर पर चढ़कर इस मुल्क को, कौम को सिर्फ सुनहरे ख्वाब दिखाए, सुहाने ख्वाब दिखाए। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ इक़्तिदार की खातिर इस मुल्क को, कौम से झूठ ही झूठ बोले। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स के अंदर 16 दर्जे तरक्की कर गया है। 124 से यकमुश्त 140 में दर्जे पर पहुंच गया है। और ये किसी और की नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसको माजी के अंदर इमरान खान साहब बड़ा ओन किया करते थे और बताया करते थे कि ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, कि हुक्मरानों को एक्सपोज कर रही है। और आज उनका अपना दौर है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो हमको ये बताती है गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर करप्शन के अंदर पाकिस्तान में जिस कदर इजाफा हुआ है, इससे पहले जो है गुज़िश्ता 10-11 सालों के अंदर नहीं हुआ, जो इमरान खान के इन 3 सालों के अंदर हो चुका है। पर इमरान खान साहब को चिट मिलाई हुई है, वो बाबा रहमता होते थे यहाँ पर, उन्होंने सादिक और अमीन इमरान खान को डिक्लेयर किया हुआ है। और एक मजाक है ये मुल्क के साथ, इस कौम के साथ मजाक है। आप देखें इस दौरे हुकूमत के अंदर कौन सा ऐसा माफिया है जो परवान नहीं चढ़ा, कौन सा ऐसा माफिया है जिसको पकड़ा जा सका हो, कौन सी ऐसी करप्शन है जो इस दौर के अंदर नहीं हुई। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो वक्त की किल्लत पैदा हो जाए, बंदा किताबें लिखने पर आए तो किताबें ख़त्म हो जाएं और इनकी कहानियां ना ख़त्म हों। आप आटा स्कैंडल बात कर लें, चीनी स्कैंडल बात कर लें, फिर उसके बाद बिजली वाला मामला देख लें, फिर अब ये हालिया जो है खाद के लिए किसान किस तरह रुल रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, वो सब के सामने हैं। इसके अंदर कौन सा माफिया जो है वो पैसे बना रहा है, करप्शन कर रहा है, सबको मालूम है, सबको पता है, हुकूमत को भी पता है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद उस माफिया की मज़ीद मोजें लग जाती हैं, उसका हर काम लीगल हो जाता है। ये इस मुल्क के अंदर रवायत चल रही है। फिर इमरान खान साहब ने इतने इस कौम के साथ झूठ बोले हैं, ये शहजाद अकबर साहब को जो अब वो हटा रहे हैं और दीगर लोगों को हटा रहे हैं, तो ये पहले वो बड़ा बताया करते थे कि बड़ा अच्छी मेरी टीम है और मैं ऐसी टीम बनाऊंगा कि इस मुल्क के अंदर वो टीम नहीं बनी होगी और मैं वहाँ से लोग लाऊंगा, ऐसे ऐसे लोग लाऊंगा। अब इस तरह दिखाई देना शुरू हो चुका है कि 3 सालों के अंदर जोन जोन से लोग उठाकर बाहर के ममालिक से इमरान खान पाकिस्तान में लाए थे और उनको मशीर लगाया था, किसी को वज़ीर बनाया था, किसी को कुछ बना दिया था, किसी को क्या ओहदा दे दिया था। ये तमाम के तमाम इमरान खान साहब के दोस्त थे, उनके अजीज़ थे। जिस तरह इमरान खान साहब माजी में इल्ज़ाम लगाया करते थे कि नवाज़ शरीफ हो या जरदारी हो, वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को ही नवाजते हैं, तो इमरान खान साहब ने भी इससे बिल्कुल हटकर कुछ नहीं किया। उन्होंने भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही अहम ओहदे दिए, चाहे वो उसकी अहलियत रखते थे या नहीं रखते थे। वो जो इमरान खान हमको मेरिट के ऊपर लेक्चर दिया करते थे, बताया करते थे, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो दुनिया ने देखा है कि मेरिट की धज्जियाँ कैसे बखेरी गई हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरिट की धज्जियाँ बखेरने की वो ये है कि इनकी काबीना के अंदर जो जो लोग शामिल हैं उन सब पर एक नहीं 10-10 सवालिया निशान है। और सबसे बड़े सवालिया निशान तो पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब और केपीके के अंदर महमूद खान साहब हैं, जिनके ऊपर मुसलसल तनकीद होने के बावजूद, उनकी जो बैड गवर्नेंस है वो सामने आने के बावजूद इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा कि इन जैसा बंदा तो और कोई है ही नहीं और इनसे बेहतर शख्स और कोई मिल ही नहीं सकता। तो जब एक शख्स की ये सोच हो तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट की उसकी जहन के अंदर क्या अहमियत है या वो उसको कितना को अहमियत देता है। फिर उसके बाद मेरिट से आगे चलें तो करप्शन के हवाले से जो आजकल आज की स्टोरी है और सबसे ज़्यादा चल रही है, तो आप देखें ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बिल्कुल ठीक और बजा बताया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आते साथ ही करप्शन की दाग बैल डाल दी थी। वो इस वजह से डाल दी थी कि इन्होंने आते साथ ही रियासती मशीनरी जो है उसके अंदर इस लेवल के ऊपर उखाड़ पुछाड़ की, ख़ास तौर के अंदर पंजाब के अंदर के जो अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी है वो संभल नहीं पा रही है। ब्यूरोक्रेसी अच्छी थी या
या बुरी थी, इस बहस से हटकर अगर आप देखें तो इमरान खान ने बखिए उखेड़ दिए हैं ब्यूरोक्रेसी के, और सिर्फ वो बंदा सर्वाइव कर सकता है जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ या उस्मान बुज़दार या महमूद खान की बूट पॉलिश करे, उनके आगे दुम हिलाए और उनके कहने पर अमल करते हुए मुखालफीन के ऊपर चढ़ दौड़े और उनको टफ टाइम दे, तो उसका वाहिद गुजारा हो सकता है। इसके अलावा मुमकिन ही नहीं है कि मेरिट के ऊपर ब्यूरोक्रेसी में कोई बंदा तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर सरवाइव कर जाए पाकिस्तान के अंदर, जो मेरिट के ऊपर काम करता हो, जो मेरिट को जिसने अपना मेयार बनाया हो। तो इससे बड़ी करप्शन क्या होगी। और फिर पंजाब के अंदर जो खबरें गर्दिश हैं कि तैनातियाँ और तकर्रियाँ पैसों के एवज की जा रही हैं, और इतने निचले लेवल के ऊपर जाकर करप्शन जो हो रही है, तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो आपको 140वां नंबर मिला है इंडेक्स के अंदर, वो बिल्कुल ठीक मिला है, उसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। और फिर यही इमरान खान साहब हैं जो कंटेनर पर चढ़कर कहा करते थे कि जब आपका हुक्मरान करप्ट हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन होती है, और अगर आपका हुक्मरान ठीक हो तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है, हर चीज़ ठीक हो जाती है। तो अब जो 140वां पाकिस्तान को नंबर मिला करप्शन इंडेक्स के अंदर, इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो हैं वो भी करप्ट हैं, क्योंकि करप्शन ऊपर से लेकर नीचे चलती है। तो इमरान खान अगर करप्ट ना हो तो ये मुमकिन नहीं है नीचे करप्शन हो। उसकी वजह ये है कि आप देखें इमरान खान जो लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, बड़े लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं वो इस पर बुरा बुरा कहते हैं लोगों को जब वो सवाल उठाते हैं और बात करते हैं कि इमरान खान तो क्रिकेटर है, उसके पास तो इतना पैसा और ये और वो और फलां और ढमका। यही चीज़ें फिर नवाज शरीफ भी कहता है कि वो जो जद्दी पुश्ती जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी लोग हैं, तो उनके पास भी पैसा है, सारा कुछ है। और जरदारी ख़ानदान या भुट्टो ख़ानदान वो भी इस तरह की बातें करते हैं, मगर वहाँ पर इमरान खान साहब ये चीज़ नहीं मानते और ये नहीं सुनते। हालांकि इमरान खान साहब के भी हर घर के अंदर महलनुमा घर हैं, हर शहर के अंदर। फिर इसी तरह पाकिस्तान से बाहर भी इमरान खान की प्रॉपर्टी है, सब जानते हैं, सबके सामने है। और दूसरा, इतनी ज़्यादा जब आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका इंतज़ाम व इंसराम कौन चलाता है, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। लाहौर के अंदर जितने बड़े घर में इमरान खान साहब रहते हैं, उसका आप एक महीना खर्चा चला के दिखाएं तो आपको पता लग जाए, खाली बिजली और गैस के बिल जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने बढ़ा दिए हुए हैं और बना दिए हुए हैं, उसके बाद तो गुजारा नहीं है। तो इमरान खान साहब का गैस से गुजारा हो रहा है। ये सबसे अहम सवाल हैं, पर आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिलता। पर हर कोई जानता है कि इनके तमाम खर्चे जो हैं इनकी एटीएम मशीनें उठाती हैं। ये वो एटीएम मशीनें हैं जो इमरान खान साहब के पास एक ना एक लाजमी मौजूद होती है। अगर एक बंदा हटता है तो कोई ना कोई नया आ जाता है। अलीम खान जाते हैं तो जहांगीर तरीन आ जाते हैं, जहांगीर तरीन जाते हैं तो कोई और आ जाता है। इस तरह कोई ना कोई फाइनेंसर, फंड रेजर जो है इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद रहता है। और जब आपके पास एटीएम हो तो आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एटीएम जिस तरह कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसी तरह जो है वो आप इस्तेमाल करें, जितना पैसा मर्जी लगा लें और जो सा काम करना हो, आपके मसाइल और हर चीज़ जो है वो फौरी हल हो जाती है, फ़ौरन हल हो जाती है। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है। आप देख लें जहांगीर तरीन के ऊपर इल्ज़ाम तो हैं चीनी स्कैंडल के हवाले से, दीगर लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तो हैं मुख्तलिफ स्कैंडलों के हवाले से, और ये तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर मौजूद है। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है, क्योंकि इसके ऊपर इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट आती है, सारा कुछ होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इमरान खान आंखें बंद किए रखते हैं, फाइल को दबा देते हैं अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से या दीगर मजबूरियों की वजह से। पर यह चीज़ पढ़ी लिखी है कि इमरान खान के जो वुज़रा हैं वो करप्शन से पाक नहीं है। आप फैसल वाडा की मिसाल ले लें। फैसल वाडा को जिस तरह इमरान खान साहब ने बचाने की कोशिश की और अभी तक इलेक्शन कमीशन से फैसल वाडा को बचा रहे हैं, इससे बड़ी करप्शन क्या होगी। फ़ौरन फंडिंग केस के अंदर जो अदाद शुमार हमारे सामने आ चुकी हैं, तो बतौर जमात तहरीक इंसाफ के अंदर किस लेवल के ऊपर करप्शन है, इससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि जो तहरीक इंसाफ के लिए फंड्स आते रहे। और ये तो अलहदा बहस है ना कि किस दुश्मन मुल्क की जानिब से तहरीक इंसाफ को फंडिंग आती रही। ये बड़े अहम सवालात हैं जिसके जवाब तहरीक इंसाफ ने देने हैं, मगर मुझे नहीं लगता वो दे पाएंगे। वो यही बात किया करेंगे, वो जिस तरह इमरान खान साहब परसों बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे टीवी पर आकर और बता रहे थे कि अदलिया को भी बता रहे थे कि उसने कैसे काम करना चाहिए और उसको जल्द से जल्द ये केसेस जो हैं ये निपटा देने चाहिए। हालांकि सवाल ये बनता है जो अदलिया के हवाले से है वो ये है कि इमरान
इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ को सज़ा दे दो, फ़लाँ को ये कर लो, और सबूत कोई ना हो, आप ना सबूत दें, आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाएं, बात करें और आपके कहने के ऊपर अगले बंदे को अंदर कर दिया जाए और सारा कुछ कर दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। अदालतें इस तरह नहीं चलती हैं, अदालतें जो हैं वो सबूतों के साथ चलती हैं। आप सबूत लेकर आएँ, चीज़ें लेकर आएँ और उसके बाद कार्रवाई की अपील करें। आप उसके बगैर ही जो है अपने तौर के ऊपर टीवी पर आकर फैसले सुनाई जाते हैं। फिर इसी तरह इमरान खान साहब मीडिया को भी बड़ा कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मीडिया जो है असल बुराई की जड़ है, वो उसकी वजह से महंगाई का सारा शोर है। हालांकि दुनिया भर में महंगाई हो रही है, वो बताता नहीं है, वो सही तस्वीर पेश नहीं करता। तो यही मीडिया था इमरान खान साहब, जिसकी वजह से आप 2018 के अंदर आपको मौका मिला, वरना तो आपकी जो हालत थी 2007-8 के अंदर आपको तो कोई सोलो गेस्ट नहीं बुलाता होता था टॉक शो के अंदर। इमरान खान साहब को 3 गेस्टों के साथ फिर बुलाया जाता था, तो ये भी वक्त था। पर मीडिया ने इमरान खान को जितना प्रमोट किया, आज वही इमरान खान उसी मीडिया को ब्लेम कर रहा है, हम देख रहे हैं, क्योंकि वो मीडिया सच बता रहा है। वो बता रहा है कि इमरान खान क्या करप्शन कर रहे हैं, इमरान खान से क्या नाअहलियाँ हो रही हैं, उनके जो वज़ीर आला हैं, उनके वज़ीर हैं, कहाँ कहाँ डंडी मार रहे हैं। डंडी तो बल्कि दूर की बात, वो काम ही नहीं कर रहे। तो जब ये चीज़ें सामने लाता है मीडिया, तो इमरान खान को बड़ा बुरा लगता है और वो फिर मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। अपने वज़ीरों मशीरों और जो तर्जुमान हैं किराए के, वो भी उनकी अपनी पार्टी के नहीं हैं, ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, वो दीगर पार्टियों से इम्पोर्ट किए हुए हैं, हासिल किए गए हैं। बहुत से इस तरह के तर्जुमान है, बल्कि वुज़रा की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इंपोर्ट की हुई है दूसरी जमातों से। और देखिएगा आप, जब भी जनरल इलेक्शन हुआ तो ये जो परिंदे हैं ये फिर दोबारा से प्रवास करेंगे और निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे। और इसी चीज़ की इमरान खान साहब को दुख है और तकलीफ़ है, और वो जो बार बार तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, और उनके लहजे में रोज़ बरोज़ जो तलखी आती जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, एक तो ये चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक इमरान खान कोई 0% भी डिलीवरी कर जाएंगे जाते जाते, और अगले सेटअप के अंदर इमरान खान और उनके इर्द गिर्द के लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे और दिखाई नहीं दे रहे, और तहरीक इंसाफ बतौर जमात बुरी तरह हारती हुई दिखाई दे रही है। तो ये परेशानी लाहक है इमरान खान को, जिसकी वजह से वो बहुत ऊंचा ऊंचा बोल भी रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं, उनका लहजा भी तल्ख होता जा रहा है, और साथ साथ अब जो उनके कर्म हैं वो भी सामने आना शुरू हो चुके हैं कि 3-3.5 सालों में जो रंग तहरीक इंसाफ के वज़ीरों मशीरों तर्जुमानों और बतौर कप्तान इमरान खान साहब ने दिखाए हैं, उसका रिज़ल्ट अब मिलना शुरू हो चुका है इमरान खान साहब को भी और पीटीआई को भी। और ये रिज़ल्ट है कि पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स के अंदर 16 दर्जे मज़ीद तरक्की कर गया है, पाकिस्तान में करप्शन मज़ीद बढ़ गई है। तो ये आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, सबसे बड़ी चीज़ है। आप इस हवाले से नीचे क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।